नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की आज की रात शीश महल में होगी या कि फिर ईडी की कस्टडी में होगी, इसी पे बात करूँगी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें हैं, जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने लास्ट इवनिंग एक ट्वीट किया था और इसमें इन्होंने कहा था कि मेरे पीए के घर आज 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की और गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। एक पैसा भी नहीं मिला, कोई ज्वेलरी या किसी प्रकार की कोई संपत्ति या कागज़ नहीं मिला। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ भी रेड की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ भी रेड की, उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ भी रेड की, उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। क्या ईडी किसी के घर पे ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है? इससे साफ है कि सभी रेड और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही हैं, परेशान करने के लिए की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए की जा रही हैं। 2 साल हो गए जांच करते-करते, एक नया पैसा, कोई सबूत नहीं मिला। ये देश कानून और संविधान से चलता है। भारत देश किसी की बपौती नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। करीब-करीब ये पौने 10 बजे का ट्वीट है। मैंने मतलब इतने बजे इसको देखा, राइट? और ये कितने लोकतंत्र का सम्मान करने वाले हैं, ये कितने अच्छे हैं और अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ दरअसल आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, इन्हें पता है कि अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को यानी कि बुधवार को ये ईडी की हिरासत में हो सकते हैं, क्योंकि ईडी कोर्ट पहुँच चुकी है, शाम को उसका फैसला आना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियो दिखाती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में क्या कहा। सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है।
चर्चा होती थी। हमने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात कहने का, मैसेज देने का एक अलग अंदाज है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने ये सब बातें कही। आज राज्यसभा में भी बुधवार को वो अपनी बात रखेंगे, बोलेंगे और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि वो जब कुछ कहते हैं तो उसपे जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो उसको बहुत ध्यान से देखते हैं कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि गलत का नतीजा गलत निकलेगा और जो गलत करेगा, उसके साथ गलत होगा। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री शाम को राज्यसभा में क्या कहने वाले हैं। तो बात हो रही है करप्शन की। ताज़ा मामला अगर आप देखें, तो हेमंत सोरेन का है। कितना भागे, 41 घंटे तक गायब रहे, उनके लिए विज्ञापन देना पड़ा कि वो फरार हो गए हैं। तमाम चीज़ें हुईं, लेकिन भागने का नतीजा क्या हुआ? कानून से कौन भाग सकता है? ये संदेश साफ है। अब आप देखिए कि मंगलवार को 6 फरवरी को कई जगहों पे ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अ, लोगों के यहाँ, उनके अधिकारियों के यहाँ, उनके पीए के यहाँ लगभग 16 घंटे तक रेड चलती है। 7 फरवरी को अगेन ईडी के देश के कई राज्यों में इस समय ईडी रेड कर रही है। उत्तराखंड में आप जानते ही हैं, वहाँ के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, उनके यहाँ देहरादून के उनके घर में छापेमारी चल रही है। उनके खिलाफ फॉरेस्ट लैंड स्कैम के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। अच्छा, ये पहले बीजेपी को बिलॉन्ग करते थे, लेकिन जब इनके काले कारनामे सामने आए, तो बीजेपी ने इन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर के ही आज ईडी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले अगस्त 2023 में भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी और 2019-20 में वो वन मंत्री थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय जब ये सब चीज़ें सामने आती हैं, तो बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद चूँकि सत्ता का लालच उन्हें इतना ज़्यादा था, वो कांग्रेस के साथ मिल गए 2022 में। उनकी बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार के भी कई अधिकारियों के यहाँ इस समय छापेमारी चल रही है। इसीलिए ईडी अपना एक्शन कर रही है और आतिशी मार लेना अपना विलाप कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की वो रुदाली हैं, जो जब भी केजरीवाल पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये अपना एक्ट शुरू कर देती हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं। जो समय इन्हें मिल रहा है, उस पे वो ट्वीट कर रही हैं। अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको बाकायदा सोशल मीडिया पे साझा कर रही हैं। राग एक ही है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और ये भी कहते हुए वो थक नहीं रही हैं कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये सब हो रहा है और ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि ये सवाल कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तो फिर वो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? एक और अपडेट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जाँच कर रही ईडी। ऑब्वियसली ये 5वां सम्मन है उनके पास, लेकिन इस पे भी वो पेश नहीं हुए। इसके बाद जब नहीं पेश हुए, तो 3 फरवरी को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू में ईडी ने शिकायत दर्ज की, जिस पर बुधवार शाम को 4 बजे फैसला आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आज की रात केजरीवाल की शीश महल में होती है।
या कि फिर हिरासत में होती है। ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा, भगवान जानते हैं कि इनका टाइम कब आएगा। लेकिन आतिशी मार्लेना का लगातार विलाप जारी है। वो क्या कह रही हैं? भाजपा और मोदी अपने विरोधियों को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये अपने आप को विरोधी बता रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि हमारे हमारे एमएलएज़ खरीद लिए हैं, कभी खुद एक केजरीवाल कहते हैं कि मुझे भी बुलावा आया है लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि केजरीवाल सरीखे व्यक्ति का भाजपा को क्या करना है? समझ से परे हैं जो ये बातें करते हैं। 5-5 सम्मन ईडी इनको दे चुके हैं, ये जा नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अक्सर ये कहते हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब आतिशी मार्लेना क्या कर रही हैं? ये उल्टे ईडी पर ही हावी होने की कोशिश कर रही हैं। इवन जो प्रदर्शन पिछले 4 दिन पहले सड़कों पे देखा था देश में, अरविंद केजरीवाल का, वो भी इसी का हिस्सा था। वो ईडी को दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत पावरफुल हैं। लेकिन वही बात है ना कि कानून से आप कब तक भाग सकते हैं? अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में क्यों हैं? एक और चीज़ आपसे साझा करना चाह रही हूँ। जब मैंने ये अपडेट देखा सोशल मीडिया पे तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी गलती कर रही है। 6 फरवरी की रात सोशल मीडिया में दिल्ली के एक पत्रकार को उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर से किडनैप करने की खबरें आती हैं। फिर पता चलता है कि जिन लोगों ने इस पत्रकार को उठाया है, वो आम आदमी पार्टी शासित पंजाब से थे। यानी कि पंजाब से पंजाब पुलिस ने इन्हें उठाया है और ये जो जिन्हें उठाया गया है यूट्यूबर रचित कौशिक हैं। सब लोकतंत्र नाम से सोशल मीडिया में चैनल चलाते हैं और दिल्ली के शादरा में रहने वाले रचित कौशिक अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर गए थे। अब आप इंटरेस्टिंग देखिए कि शिकायत क्या है और उठाया किसे गया है और किस अपराध में उठाया गया है, किस क्लॉज़ में उठाया गया है। एक ईसाई महिला की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि अ, ये देखिए, इस समय ये अपील सोशल मीडिया पे चल रही है, जस्टिस फॉर रचित कौशिक, ये यूट्यूबर हैं और इन्होंने आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्यों केजरीवाल की आँखों में ये खटके। ये जो कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा से कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है, तो ये जो इन्होंने कार्रवाई की है, इसके पीछे ये क्या लॉजिक देते हैं? अब आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बेटे के भ्रष्टाचार को लेकर के रचित ने एक वीडियो बनाया था। मतलब सब यूट्यूबर्स जो भाई-बहन हैं, ख़ास तौर पे वो जो राष्ट्रवादी हैं, उनको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि कोई डरने वाला नहीं है, जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं बिल्कुल डरेंगे नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने एक वीडियो बनाया और ये वीडियो एक दूसरे ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया। इस ट्वीट को देख कर के ईसाई महिला की भावना आहत हुई। ये कहा गया शिकायत में। इस शिकायत में मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी दिखाई पंजाब पुलिस ने कि मतलब वो किडनैपिंग वाले तरीके से रचित कौशिक को मेरठ से उठा कर के ले गए। अब इसमें दिलचस्प ये है कि ईसाई महिला की शिकायत में कहीं भी रचित कौशिक का नाम नहीं है या सब लोकतंत्र चैनल का ज़िक्र नहीं है। ना ही इसमें केजरीवाल के उस वीडियो का ज़िक्र है, जिसे सोशल मीडिया में गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है। एक एफआईआर, नो कन्वर्जन
नामक ट्विटर हैंडल से धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाती है। इसी ट्विटर हैंडल से ये वीडियो साझा किया गया था और जानकारी जो है वो ये है कि 6 फरवरी की शाम को 7 बजे के आसपास रचित कौशिक को एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में 4 सिख पुलिसकर्मी आए और उठा करके ले गए। पुलिसकर्मियों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी और ना ही उनके साथ स्थानीय पुलिस थी। देखिए कम से कम जो स्थानीय पुलिस होती है उसको तो बताया जाता है ना। ये एक नियम है कि आप अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आप कंसर्न थाना में जाएँगे और उन्हें बताएँगे कि फला-फला बंदा है, उसको हमें उठाना है, आप भी साथ चलिए। लेकिन इन्होंने कोई चीज़ फ़ॉलो नहीं की, कोई नियम फ़ॉलो नहीं किया। ईसाई महिला ने लुधियाना में इसी साल जनवरी में ये मामला दर्ज कराया था। अब आप देखिए जनवरी यही साल और कुछ ही दिनों में उसको उठा भी लिया गया। 7 तारीख तो है आज। विदिन विदिन 4 और 3 डेज़ में ही पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव हो गई। हज़ारों हज़ार केस पड़े हुए हैं, जिनकी तरफ पंजाब पुलिस ने कभी देखा नहीं और इस पत्रकार को उठाने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी दिखाई और इस समय सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर रचित कौशिक ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई-बहन ये ट्वीट कर रहे हैं, आप देखिए। और एक बात आलोक श्रीवास्तव जो खुद पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है और इसमें जो फ़ोटो लगाई हुई है, आप देखिए इसमें अरविंद केजरीवाल के शीश महल का सच दिखाने के बाद टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस ने अवैध तरीके से उठा लिया। और अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का बेटा कैसे लाखों में खेल रहा है, ये वीडियो दिखाने पे पत्रकार रचित कौशिक का अपहरण हो गया है। तो तमाम सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। ये सब लोकतंत्र, इस पे भी यही कहा गया है कि हिंदुत्व की प्रखर आवाज़ एक साहसी युवक व्यक्ति भाई रचित कौशिक जी का, जो शादरा दिल्ली के रहने वाले हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार और पंजाब सरकार को लेकर के कुछ तथ्य उजागर किए थे, जिसका बदला लेने के लिए उनके साथ ये षड्यंत्र किया गया है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी का सच ये है जो आए दिन ये कहते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रही है। तो ये कार्रवाई क्या है? ठीक इसी तरीके से इन्होंने टाइम नाउ की पत्रकार के साथ भी किया था। पंजाब पुलिस आई थी, उन्हें उठा के ले गई थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल का उजागर किया था। आप जानते ही हैं कि शीश महल कितना बड़ा घोटाला है। वहाँ एक-एक पर्दा जो है कई-कई लाख का लगा हुआ है, यही तो बताया था उसने। और क्या किया था? और कसूर क्या था उसका? और जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल का खुलासा किया, तो अरविंद केजरीवाल कितनी घटिया पंक्ति पे उतर आए। अब आज देश भर की नज़रें लगी हुई हैं कि शाम को क्या फैसला आता है, उस पर भी बात होगी दोस्तों। ये जो आपके साथ में साझा कर रही हूँ ना, ये इसका मकसद यही है कि आप लोगों को ये पता चले कि अरविंद केजरीवाल की असलियत क्या है। जब इनके परिवार की बात हुई, उस पे एक वीडियो बना, तो इन्होंने क्या करा, विदिन कुछ ही घंटों में इन्होंने उस पत्रकार को उठा लिया, उस यूट्यूबर को उठा लिया और वैसे ही ये गाते हुए थकते नहीं हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इनको उठाया जा रहा है, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अब आप देखिएगा क्या फैसला आता है शाम को, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि ये हमेशा ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देश के कई राज्यों में इस समय अ,
ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, केवल इन्हीं के खिलाफ नहीं चल रही है। और एक और बात है, ये जो कुछ भी तमाशे कर रहे हैं, इनका सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि शाम को जो फैसला आएगा, वो बताएगा कि ईडी को अब आगे क्या करना है। यानी कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि अरविंद केजरीवाल की रात ईडी की कस्टडी में गुज़रती है या कि फिर अपने शीश महल में। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगी कि अगर आपने इस कंटेंट को पसंद किया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी कंटेंट हों सबसे पहले आपको मिले। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।